हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू इंस्पिरा। इंस्पिरा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इंस्पिरा पे लेके आए हैं आपके लिए ज्योग्राफी स्पेशल सीरीज, जिसमें हम देखेंगे पिछले 10 वर्षों में पूछे गए सारे सवालों को। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के पहले सेशन के पहले क्वेश्चन से, जो है एरिया ऑफ इंडिया इज 2.4% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड बट इट्स पॉपुलेशन। हमसे पूछ रहा है पॉपुलेशन के बारे में कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है? 2.4%। लेकिन इसका पॉपुलेशन कितना है? एरिया हमें दे रखा है, पॉपुलेशन पूछा है, तो तकरीबन हम कितने हैं? 1.46 बिलियन, है ना। अब हम पहुंच चुके हैं यहां तक। 1.46 बिलियन हमारी पॉपुलेशन है। जो वर्ल्ड पॉपुलेशन, विश्व की जनसंख्या का कितना है? तकरीबन 17.8%। 8.2 बिलियन के आसपास कुछ हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन है, जिसका 17.8% हम बन चुके हैं। हमारे पास डेटा, ये क्वेश्चन क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो उस वक्त 17% इसका आंसर दिया गया था। अभी तो 17.8 है, तो इसमें से हम 18% पे ही जाएंगे क्योंकि ये 0.8% के आसपास है। वैसे इस सवाल का जवाब दिया गया था 17%। ठीक है। अगला, विथ रेफरेंस टू इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट कंट्री। इंडिया 6th लार्जेस्ट कंट्री है या 7th? तो इंडिया से बड़ी कंट्रीज का नाम पहले हम देखें कौन कौन सा है। रशिया, कनाडा, इसके बाद कौन सा है? यूएसए, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। फिर आता है इंडिया। तो हम इंडिया कौन से नंबर पे आया? 1 2 3 4 5 6 7। तो इंडिया कौन सी कंट्री किस नंबर पे है? 7th लार्जेस्ट। मतलब हमारा पहला ऑप्शन तो हो गया इनकरेक्ट। इंडिया ऑक्यूपाइज अबाउट 2.4% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। 2.4%, अभी हमने पीछे ही देखा कि 2.4% एरिया है और कुछ 17.8% है टोटल पॉपुलेशन के। हमारा वर्ल्ड का टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज कितना है? 17.8%। तो मतलब ये सही है दूसरा। तीसरा क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री डिवाइडिंग इट इनटू 2 लैटिट्यूडनल हाफ्स। क्या लिख रहा है? कर्क रेखा देश के मध्य से होकर गुजरती है, जो इसे अक्षांशीय रूप से 2 भागों में विभाजित करती है। सही है। इंडिया लाइज कंप्लीटली इन ट्रॉपिक जोन। क्या कंप्लीटली इंडिया ट्रॉपिक जोन में लाई करता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कंप्लीटली बिल्कुल लाई नहीं करता है। तो हमारा क्या आंसर जाएगा? 2 और 3। क्या ऑप्शन है? सी। अगला क्या सवाल है हमारा? इफ इट इज 10 AM, तीसरा सवाल है हमारा, इफ इट इज 10 AM IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, देन व्हाट वुड बी द लोकल टाइम एट शिलोंग एट 92 डिग्रीज ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए कि IST कितने डिग्री पे, कितने डिग्री पे है IST? 82.5 डिग्रीज। ठीक है। पूछ रहा है हमसे 92 डिग्रीज। 92 डिग्रीज, तो 92 डिग्री में से इसको हम माइनस कर लेते हैं। 92.0 लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा? 9.5 डिग्री। ठीक है। अब 9.5 डिग्री हमारा डिफरेंस आया है। 1 मिनट, है ना, ये कितना होगा? 4 डिग्री। 1 मिनट, 1 डिग्री 4 मिनट का होता है। ठीक, तो 9.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9.5, 9.5 इंटू 4 क्या होगा? 38 मिनट्स। ठीक है। अब कह रहा है कि IST पे बज रहे हैं 10, तो शिलोंग में कितना बजेगा 92 डिग्री पे? 10 में हम 38 मिनट जोड़ देंगे तो कितना बज रहा है? बी आंसर होगा 10.38 AM। अब अगला सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, कि हाउ मच इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनिच मीन टाइम।
ग्रीनिच मीन टाइम और आईएसटी के बीच में कितना का डिफरेंस है? इंडिया 5.5 घंटे आगे चलती है ग्रीनिच मीन टाइम से, तो क्या आंसर जाएगा बी, 5 hours 30 minutes। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत में मानक देशांतर स्टैंडर्ड मेरिडियन माना जाता है? कौन सा मानेगा? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ही वही तो है, तो क्या है वो? 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, अभी हमने ये सवाल कर लिया, आईएसटी देख लिया, ग्रीनिच मीन टाइम देख लिया, आईएसटी देख लिया, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। अगर हमें आईएसटी की वैल्यू पता है, अगर कहीं और की डिग्री हमें दी हुई है लैटिट्यूड में, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए हमने कैसे फाइंड आउट किया टाइम, वो आपने देखा कैसे फाइंड किया है टाइम। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन से हमने शिलोंग निकाल लिया था, तो हमने ग्रीनिच मीन टाइम और आईएसटी देख लिया है। अब अगला हमारा क्या सवाल है? अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन लाइज इन द लॉन्गिट्यूड क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ दिल्ली। मैं ये बताऊं आपको कि ये यूपीएससी ने ये सवाल पूछा था 2018 या 19 में। ऐसे सवालों को भी किया जाता है। दिल्ली कुछ 72 या 73 डिग्री पे है, और इसकी जो नियरेस्ट है वो बेंगलुरु है 77 डिग्री। तो दिल्ली से जो नियरेस्ट है, क्लोजेस्ट लॉन्गिट्यूड जो दिल्ली का है वो क्या है? बेंगलुरु का। हैदराबाद और नागपुर कुछ 78 डिग्री के आसपास हैं, तो बेंगलुरु इज द क्लोजेस्ट लॉन्गिट्यूड टू दिल्ली। भारत में वह स्थान बताइए जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद सागर महासागर मिलते हैं। नेम द प्लेस इन इंडिया वेयर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन मीट। कौन सी वो जगह है? कन्याकुमारी। इसी जगह को क्या बोलते हैं? केप कमोरन के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारा सवाल है, भारत से प्राप्त पैलियोमैग्नेटिक परिणाम संकेत करते हैं कि अतीत में भारतीय भूभाग किस दिशा की गति में गया है। द पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम इंडिया इंडिकेट्स दैट इन द पास्ट द इंडियन लैंड मास हैज मूव्ड नॉर्थवर्ड, साउथवर्ड, ईस्टवर्ड, वेस्टवर्ड। किस तरफ मूव किया है? नॉर्थवर्ड। हमने इतनी सारी थ्योरीज पढ़ी हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वगैरह में मैप भी देखा है कि भारत के नक्शे को हम ऊपर मूव करते हुए हमने देखा है। नॉर्थवर्ड will be the answer. Next क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? Which of the following statement is incorrect? Geologically, Peninsula region is India's most ancient part. भूगर्भीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। बिल्कुल है। हिमालय माउंटेन्स demonstrate the most newly developed folded mountains in the world. Most newly Himalayan mountains बिल्कुल नए developed folded mountains हैं। तीसरा क्या है? The western coastline of India is formed by the deposition process of rivers. क्या कह रहा है? भारत के पश्चिमी तटरेखा का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से हुआ है। और अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? गोंदवाना रॉक्स हैव द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल। बिल्कुल है। गोंदवाना किसके लिए जाना जाता है? कोल के रिजर्व के लिए, तो ये भी सही है। तो इसमें से फर्स्ट ए, बी और डी सही है, सी गलत है। ये लिख रहा है कि तो वेस्टर्न कोस्टलाइन, भारत के पश्चिमी तटरेखा का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से हुआ है। नहीं हुआ। किससे हुआ है? ड्यू टू द इमरजेंस एंड सबमर्जेंस, है ना। सी विल बी द आंसर। सी गलत है क्योंकि ये रिवर के डिपोजिशन से नहीं हुआ है। अगला सवाल है हमारा, इफ देयर वर नो हिमालयन रेंजेस। क्या पूछा है कि अगर हिमालयन रेंजेस नहीं होते तो भारत पर संभावित भौगोलिक प्रभाव क्या होते? तो चलिए हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं। मच ऑफ द कंट्री वुड एक्सपीरियंस द कोल्ड वेव्स फ्रॉम साइबेरिया। हम हिमालय के बारे में क्या पढ़ते हैं? इट स्टैंड्स लाइक अ वॉल। ये एक दीवार की तरह खड़ा होता है हिंदुस्तान के लिए। तो साइबेरिया से जो कोल्ड वेव्स आ रही होती, अधिक साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं का प्रभाव होता। बिल्कुल होता। ये वहां 1, 2 और ये 3rd, यहाँ नंबरिंग छूट गई है, नंबरिंग देख लेंगे। मच ऑफ द कंट्री वुड एक्सपीरियंस द कोल्ड वेव्स फ्रॉम साइबेरिया। बिल्कुल सही है। इंडो गंगेटिक प्लेन वुड बी डिवॉइड ऑफ सच एक्सटेंसिव एलिवल सॉइल्स। इंडो गंगा के मैदान में इतनी विस्तृत जलोढ़ मिट्टी नहीं होती। बिल्कुल सही है, बिल्कुल नहीं होती। द पैटर्न ऑफ मॉनसून वुड डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज एट प्रेजेंट। पैटर्न ऑफ मॉनसून भी बदल जाता है क्योंकि हिमालय से तो जाके टकराती है फिर वापस आती है। तो ये भी गलत हो, ये भी सही है। तो आंसर क्या जाएगा? 1, 2, 3। अगला सवाल हमारा क्या है कि शिवालिक हिल्स, जो शिवालिक पर्वतमाला है, वो किसका पार्ट है? हिमालय का। अगला, शिवालिक सीरीज वॉज फॉर्म्ड इन। अब शिवालिक को लेके दो सवाल है। पहला पूछा पार्ट किसका है, अब पूछ रहे हैं ये किस एरा में हुआ था। तो ये हुआ था सेनोजोइक में।
और अगर इपॉच की बात करें तो ये पैलियोसिन इपॉच में हुआ था, पैलियोसिन इपॉच, सिनोजोइक एरा, पैलियोसिन इपॉच। ओके, नेक्स्ट, द फ्लैट प्लेन्स अलोंग द सब हिमालय रीजन इन नॉर्थ इंडिया आर कॉल्ड। क्या पूछ रहा है? उत्तर भारत में उप हिमालयी क्षेत्र के साथ स्थित समतल मैदान क्या कहलाती है? क्या कहलाती है समतल मैदान? दून्स है, तरा, ऑप्शंस देखें, तराई, ये सीधे सीधे सवाल है। तराई क्या होता है कि हिमालय के फुट हिल्स में जो लैंड आता है उसे क्या बोलते हैं? तराई क्षेत्र, फुट हिल्स ऑफ हिमालय, फुट हिल्स ऑफ हिमालय। दून तो हम समझ ही गए क्या है, फ्लैट प्लेन्स ऑफ द सब हिमालय रीजन, उप हिमालयी क्षेत्र के साथ स्थित समतल मैदान। खादर क्या है? हम जानते हैं, हमने खादर के बारे में पढ़ा है। क्या है ये? न्यू एल्यूवियल सॉइल। ये क्या है? नई जलोढ़ मिट्टी, न्यू एल्यूवियल सॉइल। ठीक है। और भाबर क्या है? ओल्ड, पुरानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल। तो हमारा आंसर यहाँ क्या गया? दून। द फ्लैट प्लेन्स आर कॉल्ड दून। नेक्स्ट, which one of the following groups is the correct sequence of mountain peaks from east to west? निम्नलिखित में से कौन सा समूह पर्वत चोटियों को पूर्व से पश्चिम की ओर दर्शाता है? तो हमें पर्वत की श्रृंखलाओं को, चोटियों को क्या करना है? पूर्व से पूर्व से पश्चिम की ओर दिखाना है। तो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, है ना, ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं। चलते हैं कैसे? एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। तो अगर हम देखें तो पहले कौन सा आएगा? अन्नपूर्णा नेपाल का रेंज है, ठीक है। धौलागिरी यहाँ, कंचनजंगा सिक्किम, और कंचनजंगा सिक्किम के पास, और फिर आ जाएगा एवरेस्ट। तो हमसे पूछ रहा है वेस्ट टू ईस्ट की बात, ईस्ट टू वेस्ट, सॉरी, ईस्ट टू वेस्ट की अगर बात पूछ रहा है तो कंचनजंगा पहले आएगा, फिर एवरेस्ट आएगा, फिर अन्नपूर्णा आएगा, फिर आएगा धौलागिरी। तो ये ऑप्शन सब मिलाएंगे कि कहाँ कहाँ है। हमारा ऑप्शंस होगा कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट, अटल टनल इज अक्रॉस विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंजेस। अटल टनल, जब का ये सवाल पूछा होगा, अटल टनल बिल्कुल करंट का क्वेश्चन रहा होगा, करंट में चल रहा होगा। अटल टनल कहाँ है? रोहतांग पास जो है वो अटल टनल के अंदर ही है, रोहतांग पास के अंदर ही अटल टनल है। ये ईस्टर्न पीर पांजल रेंज में है ना। अगर अभी टनल वनल की बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चल रहा है वो क्या चल रहा है अभी? चेनाब ब्रिज। करंट में अभी सबसे ज्यादा चेनाब ब्रिज चल रहा है। कौन सी नदी पे इसको बनाया गया है? चेनाब की ही एक ट्रिब्यूटरी रिवर है, चेनाब की ही एक ट्रिब्यूटरी रिवर है। कौन सी? अंजी, अंजी खेड़ा ब्रिज भी इसको बोलते हैं। ये कश्मीर को रेस्ट ऑफ द इंडिया से जोड़ता है, इसलिए करंट में है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्या सवाल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ अक्साई चिन। अक्साई चिन रीजन के बारे में क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सा अक्साई चिन क्षेत्र का एक भाग है? अक्साई चिन क्षेत्र का कौन सा भाग होगा? किस तरफ है अक्साई चिन? अगर हम देखें तो किस तरफ है अक्साई चिन? एक बार फिर से बनाएं मैप ऑफ इंडिया। कैसे बनेगा मैप? कश्मीर, कश्मीर को बनाते हैं। अगर हम देखें तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? अक्साई चिन का पार्ट है, अक्साई चिन, ठीक है। तो काराकोरम रेंज, शिवालिक रेंज, कश्मीर वैली, लद्दाख प्लेट्यू, लद्दाख प्लेट्यू इसका पार्ट होगा। तो आंसर क्या गया? लद्दाख प्लेट्यू। नेक्स्ट, इम्फाल बेसिन के बारे में आपसे पूछा है, विच इज सराउंडेड बाय द मणिपुर हिल्स। ये क्या है? ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं आपको? लैक्स्ट्रन प्लेन, लोएस्ट प्लेन, ग्लेशियल प्लेन, एलुवियल प्लेन, समतल मैदान, लोस मैदान, हिमानी मैदान, जलोढ़ मैदान। तो ये क्या है? इम्फाल बेसिन लैक्स्ट्रन प्लेन है, कश्मीर वैली जैसा है वैसा ही।
अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन क्षेत्र है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल रीजन्स इज द ओल्डेस्ट इन द कंट्री? ऑप्शंस क्या क्या है? हिमालयन माउंटेन रीजन्स, ग्रेट ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, नन ऑफ द अबव। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, पूर्वी तटीय मैदान। हिमालय तो हम जानते हैं न्यू फोल्ड माउंटेन्स है, तो सबसे प्राचीन कौन सा है? इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू। आंसर क्या है? सी। नर्मदा और तापी के बारे में अब पूछ रहा है, नर्मदा एंड तापी रिवर के बारे में। नर्मदा और तापी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं ये दोनों ही नदियां, क्या है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। किस रेंज से बहती, किस रेंज से ये निकलती हैं? सतपुरा रेंज से निकलती हैं, है ना। सतपुरा रेंज में नर्मदा जो है वो किस सतपुरा रेंज के किस पार्ट से निकलती है? मैकल रेंज से। अगर हम ऐसे देखें सतपुरा रेंज को, तो ये मैकल रेंज होगा, मैकल रेंज। इससे तीन नदियां निकलती हैं। नर्मदा, ये है कहाँ? नर्मदा और सोन जो गंगा रिवर सिस्टम बन जाती है, और एक कौन निकलती है? महानदी। ये अमरकंटक प्लेट्यू है मैकल रेंज का, अमरकंटक। अमरकंटक का नाम आपने सुना होगा, तो अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी जो वेस्ट की तरफ चली जाती है, सोन नदी जो गंगा रिवर सिस्टम में मिल जाती है, और ये महानदी, ठीक है। और तापी भी यहीं से निकलती, यहाँ से नहीं, मैकल से नहीं निकलती है तापी, तापी निकलती है सतपुरा रेंज से, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया? हमसे दक्षिण भारत के हाईएस्ट पीक को पूछा गया है, कौन सा है? बिना ऑप्शंस पढ़े भी इसको बता सकते हैं कि अन्नामुड़ी जो है वो हाईएस्ट पीक है। एक ऑप्शन हमारा दिया है दोड्डा बेटा का, डोड्डा बेटा, ये हाईएस्ट पीक है, लेकिन किसका है? नीलगिरीज का, नीलगिरीज का, ओके। नीलगिरीज। अब अमरकंटक को हमने देख ही लिया, जहां से नर्मदा निकल रही थी, सोन निकल रहा था। नर्मदा पे एक बहुत बड़ा ज्योतिर्लिंग भी है, नर्मदा नदी के किनारे, कौन सा है? ओमकारेश्वर, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन हिल स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ गोइंग टुवर्ड्स द साउथ? कौन सा है? ऑप्शंस देखते हैं, नल्ला मल्ला, नीलगिरी हिल्स, जावड़ी, अन्नामलाई हिल्स। दूसरा ऑप्शन क्या है? अन्नामलाई, जावड़ी, नीलगिरी। इसके पहले सीक्वेंस को हम पहले खुद से ही देख लेते हैं। नल्ला मल्ला देखेंगे तो ये सबसे ऊपर आता है, फिर आता है जावड़ी, ठीक है, बीच में पालकोंडा भी आता है, नीलगिरीज, यहाँ आ जाएगा नीलगिरीज, और फिर कौन सा आएगा? अन्नामलाई, अन्नामलाई। तो हमारा इस हिसाब से सी ऑप्शन जा रहा है, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई इन महाराष्ट्र? ऑप्शंस क्या क्या है? बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र, मांडव और सातमाला। तो ऑप्शंस देखें, बालाघाट रेंज आता है, हरिश्चंद्र भी आता है, सतमाला हिल्स भी आता है, और मांडव हिल्स नहीं आता है, ठीक है। आंसर क्या गया? मांडव हिल्स। महादेव माउंटेन्स के बारे में पूछा है हमसे। अभी हम सतपुरा रेंज को देख रहे थे, तो सतपुरा रेंज में हमने क्या देखा था? सतपुरा रेंज में एक पार्ट हमने देखा था, अगर ऐसे इसको तोड़ दें तो ये माइकल रेंज था, माइकल, माइकाल भी बोल सकते हैं, जहां से हमने देखा अमरकंटक प्लेट्यू से क्या निकल रहा था? नर्मदा नदी, नर्मदा निकल रही थी, सोन निकल रहा था। वैसे ही महादेव हिल्स भी है, महादेव हिल्स। अब इस महादेव हिल्स, आपको क्लियर मैं लिखूं, महादेव, महादेव हिल्स, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसी महादेव हिल्स का जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है? धूपगढ़, धूपगढ़, धूपगढ़ हिल्स, ठीक है। तो महादेव माउंटेन्स फिर किसका पार्ट हो गया? सातपुरा रेंज का, ठीक है। कैमूर कहाँ है? कैमूर रेंज बिहार में आता है, कैमूर रेंज। नेक्स्ट, which of the following sequences presents the correct location of the ranges in Satpura region from west to east? अब हमसे पूछ दिया है वेस्ट टू ईस्ट। अब सातपुरा रेंज को हम इतनी बार देख चुके हैं कि इसको तो आंसर करना बनता ही है। वेस्ट से ईस्ट की तरफ पूछ रहा है, वेस्ट से
मतलब वेस्ट W इधर, ईस्ट इधर। तो अब देखते हैं कौन सा होगा। मैंने आपको बताया महादेव, बरवानी और माइकल रेंज एकदम ईस्ट की तरफ है, तो बी आंसर जाएगा। Consider the following statements. अमरकंटक हिल्स आर एट द कन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सहायद्री। अभी अभी हमने पढ़ा कि अमरकंटक हिल्स कहाँ है? सातपुरा रेंज में, जहां से नर्मदा निकल रही थी, जहां से सोन नदी निकल रही थी। वो तो वो किसका कन्फ्लुएंस हो सकता है? विंध्या का और सतपुरा का। ये सहायद्री नहीं होगा, सतपुरा होगा। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। बिलगिरी रंगन हिल्स कंस्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज। ये बिलिरंगन हिल्स के बारे में अगर हम पढ़ें तो ये कहाँ है? ये कर्नाटक में है। बिलिरंगन कर्नाटक के आसपास है, तो वहां सतपुरा रेंज कहाँ से पहुंच जाएगी भाई? वहां नहीं पहुंच सकती है। तो ये सहायद्री का पार्ट हो सकता है, तो ये भी गलत हो गया, है ना। और सशलम हिल्स कंस्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। सशलम हिल्स कहाँ है? कुछ आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश के आसपास है। तो कंस्टिट्यूट द सदर्न, तो वेस्टर्न घाट का ये सदर्न मोस्ट कैसे होगा? बिल्कुल गलत है। तो इसका हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन है आर करेक्ट पूछ रहा है, एक भी नहीं है, तो नन जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिमालय चोटियों का सही क्रम दिशा में दर्शाता है? क्या क्या पूछ रहा है हमसे? ऑप्शंस पढ़ते हैं। धौलागिरी, अभी हमने पढ़ा धौलागिरी कहाँ था, ठीक है। धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट। हिमालयन पीक्स के बारे में पूछ रहा है, तो कैसे आएगा ये? देखते हैं। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है, ठीक है। नामचा बरवा, कंचनजंगा और नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट सा लग रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिमालयन पीक्स। अच्छा, इन द डायरेक्शन, हाँ दिशा के क्रम में ही तो पूछ रहा है हमसे, तो क्या जाएगा ये? मुझे लगता है नामचा बरवा, फिर जाएगा कंचनजंगा, धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट। नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। डी विल बी द ऑप्शन। नंदा देवी उत्तराखंड में, तो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया। इंडिया में कौन सा नहीं है? नंदा देवी और कामेट दोनों कहाँ हैं? उत्तराखंड में। और त्रिशूल, ये भी कहाँ है? उत्तराखंड में। तो कौन सा नहीं है? गोसाई स्थान, ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि हिमालय की त्रिशूल चोटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इट इज सिचुएटेड इन बागेश्वर ऑफ उत्तराखंड। कौन सा सही है ना? विच आर करेक्ट, ठीक है। द पीक इज मोर देन 75 मीटर, 7500 मीटर हाई। ये गलत है। कितना है? कुछ 7120 के आसपास है, तो बी इज इनकरेक्ट, सो ओनली वन विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेलांग घाटी कहाँ है? इन विच स्टेट इज द नेलांग वैली लोकेटेड? कहाँ है ये? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में है ये नेलांग, उत्तरकाशी, नेलांग वैली, नेलांग घाटी कहाँ है? उत्तरकाशी में। अगला, व्हाट इज और आर करेक्ट अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से क्या सही है? गलवान नदी, उस वक्त करंट का सवाल, करंट का क्वेश्चन रहा होगा कि गलवान रिवर वॉज नेम्ड आफ्टर गुलाम रसूल गलवान। गुलाम रसूल गलवान के पीछे इनका नाम रखा गया है, इस नदी का नाम रखा गया है। ही वॉज अ लद्दाखी एक्सप्लोरर, सही है। ही रोट अ बुक इन इंग्लिश नेम्ड सर्वेंट्स ऑफ साहिब, तीनों ही सही है। तो पहला आंसर जाएगा, इसका आंसर जाएगा ए, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मोलासेस बेसिन कहा गया है? ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया क्वेश्चन है। आप 11th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे ज्योग्राफी की, तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि मोलासेस बेसिन मिजोरम को बोला जाता है। यूपीएससी ने इस सवाल को पूछा भी हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि कभी भी किसी पीसीएस एग्जाम में आपको ये रिपीटेड दिख सकता है। पालघाट कहाँ है? पालघाट किसको जोड़ता है, किसके बीच स्थित है? नीलगिरीज और अन्नामलाई, ठीक है। बी आंसर है। Which one of the following is not correctly matched? नॉट करेक्टली, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्या क्या पूछ रहा है हमसे? पासेस के बारे में पूछ रहा है, दर्रों के बारे में। शिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, लिपू लेक उत्तर प्रदेश, नाथुला सिक्किम में है, जोजिला कश्मीर में है। तो लिपू लेक कहाँ है? उत्तराखंड में,
ठीक है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ है? उत्तराखंड में। हमसे पूछा है नॉट करेक्टली। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस लीड्स टू लेह? लेह कौन पहुंचाता है हमें? लेह पहुंचाएगा जोजिला पास। ठीक है, कहाँ से? कश्मीर से जोजिला पास। एक बार पासेस को हम देख लेते हैं। बनिहाल का भी नाम यहाँ आ रहा है। चलिए पासेस देखते हैं। एक पॉइंट को हम कंसिडर कर लेते हैं जम्मू, ये हो जाएगा कश्मीर। ठीक, इसको बना लेते हैं लेह का एक पॉइंट, और फिर ये नुब्रा को बना लेते हैं। चलिए पहले हम पॉइंट कर लेते हैं ताकि क्लैरिटी आए थोड़ी, कि ये है हमारा एक पॉइंट जम्मू, ये है कश्मीर, इसके बीच का एक पास दे देते हैं। इसको हमने लेह माना है, इसको माना है हमने, यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, इसको पिंक से ही लिख देते हैं कि दिख जाए। तो ये हो गया हमारा क्या, ये पॉइंट क्या है? नुब्रा। ऊपर लिख रही हूँ यहाँ नुब्रा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से पासेस हैं। एक और मान लेते हैं ऊपर की तरफ भी कौन सा जाता है, गिलगिट बल्तिस्तान के लिए भी मान लेते हैं गिलगिट। तो गिलगिट, और इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया है? कारगिल। ठीक है, यहाँ जस्कर रेंज, जस्कर वैली के लिए। चलिए अब हम मार्क करते हैं किसको? पासेस को। तो जम्मू से कश्मीर को कौन जोड़ेगा? बनिहाल पास। ठीक है, यहाँ नाम लिखा हुआ है बनिहाल, तो चलो बनिहाल को जोड़ देते हैं। ठीक है, अब आ गया यहाँ कश्मीर। तो कश्मीर को कौन सा पास जोड़ेगा? कौन सा जोड़ेगा? कश्मीर टू कारगिल। पहले कश्मीर से लद्दाख देख लेते हैं। कश्मीर से लद्दाख कौन सा जाएगा? जोजिला पास, जिसका नाम जो आपका अभी सवाल था, जोजिला पास। ठीक है, अब कारगिल, जो कि हमने इसको माना है क्या? कारगिल। इस पॉइंट को हमने कारगिल लिया है, तो इस कारगिल से जस्कर कौन आ रहा है? पेंसिला। ठीक है, और कारगिल से ही अगर हम देखें लेह की ओर, ये लेह आपको दिख रहा है, इसका कलर बदल दें तो शायद क्लियर हो जाएगा। ये इसको कर देते हैं ब्लू से। ठीक है, ये लेह है। तो अगर हम कारगिल से लेह की तरफ चलें तो एक बीच में फोटूला भी आता है, फोटूला। ठीक, कारगिल से अगर हम ठीक इसी पॉइंट से अगर हम गिलगिट की तरफ चलेंगे तो हमें यहाँ खारदुंगला मिल जाएगा, खारदुंगला। ठीक है, तो ले दे के हमने सब कर लिया है। कितने कितने पासेस देखे हमने? नुब्रा, नुब्रा रह रहा है एक, नुब्रा पास। हाँ, नुब्रा रह गया है, तो नुब्रा खारदुंगला है, सॉरी खारदुंगला, खारदुंगला जाती है नुब्रा पास। और ये जो है गिलगिट की बात अगर हम करते हैं, गिलगिट की बात, इसको मिटा के हमें लिखना पड़ेगा क्या? इसको मिटा के हमें लिखना पड़ेगा बुर्जिला पास। ठीक है, तो ये हमने कश्मीर और लेह लद्दाख के आसपास के सारे पासेस को देख लिया है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि इससे कोई क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो क्या देखा हमने कि जम्मू से अगर हम कश्मीर की तरफ जाते हैं, जम्मू से अगर हम कश्मीर की तरफ जाते हैं तो कौन सा पास जा रहा है? बनिहाल पास। कश्मीर से अगर हम लेह के पास गए हैं तो जोजिला हमें लेके गया है। ठीक है, उसी रास्ते में कारगिल है, कारगिल से लेह तक फोटूला पास लेके जा रहा है। कारगिल से ही अगर हम जस्कर वैली की तरफ आएंगे तो हमें पेंसिला लेके जा रहा है, और कारगिल से गिरगिट की तरफ जो पास लेके जाएगा वो कौन सा जाएगा? बुर्जिला, है ना, बुर्जिला पास। और लेह से हम नुब्रा की तरफ जब जा रहे हैं, नुब्रा की तरफ, तो कौन सा पास आ रहा है? खारदुंगला पास। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? माना, नीति, दिफू, अगिल। ठीक है, माना, नीति, लिपुलेख, ये तीनों कहाँ है? उत्तराखंड में। अगर उत्तराखंड की बात हम करेंगे
ये इंडिया का रहा मैप, और ये हो गया उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में अगर हम 3 पासेस की बात करें, एक बार कलर बदल लें तो क्लियर दिखेगा। ये 1 2 3 मानानीति लिपुलेख, मानानीति लिपुलेख। ठीक है, ये तीनों उत्तराखंड के हो गए। अब ऑप्शन देखिए आप, करेक्टली पूछा है हमसे, तो पहला तो गलत हो गया क्योंकि माना कहाँ है, उत्तराखंड में है। दीपू पास अरुणाचल प्रदेश में है, और अघिल कहाँ है, लद्दाख में है। तो एक ही इसमें सही है, कौन सा, नीति पास, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट, द पास विच इज सिचुएटेड एट द हाइएस्ट एलिवेशन। हाइएस्ट एलिवेशन में कौन सा पास है, नाथुला पास। नाथुला पास ये कहाँ है, सिक्किम में। अभी हमने देखा जोजिला के बारे में पढ़ लिया हमने, खैबर भी पढ़ा, कहाँ था खैबर, और खैबर नहीं पढ़ा है हमने, खारदुंगला पढ़ा है। ठीक है, रोहतांग पास कहाँ है, मनाली के लिए जाना जाता है रोहतांग पास। सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द, अब सियाचिन ग्लेशियर का पोजीशन हमें पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो अभी मैंने आपको दिखाया था कश्मीर में, एक बार फिर से अक्साई चीन दिखाया था, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। कश्मीर को ड्रॉ करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, लेकिन फिर भी हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अगर हम अब देखते हैं अक्साई चिन, हमारा अक्साई चिन वाला एरिया कौन सा देखा था हमने, इसको देखा था अक्साई चिन। ठीक है, ये था हमारा गिलगिट बाल्टिस्तान, गिलगिट। ठीक है, और यहाँ ये ट्राइंगुलर शेप क्या है, सियाचिन। इसको रेड कर दें, रेड दिख रहा है आपको, ये सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर, ये ट्राइंगुलर पार्ट जो है अपना। ठीक है, ये पार्ट हो गया हमारा लेह, यहाँ कहीं है नुब्रा। ठीक है, तो अब ब्लैक उठाते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन। ये पूछ रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर जो है वो ईस्ट ऑफ अक्साई चिन है, अक्साई चिन के पूर्व में। ये अक्साई चिन है हमारा, अक्साई, अक्साई चिन, अक्साई चिन। तो अब आप देखिए कि क्या अक्साई चीन के ईस्ट में है, नहीं है, वेस्ट में है, तो ये गलत हो गया। लद्दाख यहाँ है, लद्दाख के भी वेस्ट में है, तो ये भी गलत हो गया। पूछ रहा है नॉर्थ ऑफ गिलगिट, गिलगिट यहाँ है, सियाचिन यहाँ है, तो नॉर्थ कहाँ से हो गया, तो ये भी गलत हो गया। नुब्रा वैली की ये नॉर्थ में है, तो आंसर क्या गया, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर, कौन सा है लार्जेस्ट ग्लेशियर, सियाचिन। सियाचिन इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर। ये ग्लेशियर को लेके एक और सवाल आ गया है, अरेंज द फॉलोइंग ग्लेशियर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या क्या ऑप्शंस है, बायफो, हिस्पर, सोनापानी, बाराशिंगरी, ओरांग दुरंग। तो हिस्पर डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा ग्लेशियर हिस्पर है, फिर बायफो है, फिर द्रांग द्रुंग है, फिर सोनापनी है, फिर बाराशिगरी है। तो ये जाएगा सी इसका आंसर। अब पूछ रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ग्लेशियर और रिवर के बारे में आपसे पूछ रहा है, किस ग्लेशियर से कौन सी रिवर निकलती है, इसको देखते हैं। ठीक है, बंदर पूछ से निकलती है यमुना, बिल्कुल सही है। बाराशिगरी से निकलती है चेनाब नदी, और सियाचिन से निकल रही है नुब्रा, ये भी सही है। जेमू से मानस नहीं निकलता है, और मिलम से मंदाकिनी। बाराशिगरी, ये मुझको लगता है वन, एक तो सही है, 4 भी इसका सही है। सियाचिन ग्लेशियर बारासिगरी से चेनाब निकलती है, किससे निकलती है, ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा। मिलाम मंदाकिनी, मिलम से शायद मंदाकिनी निकलती है, चेनाब का ओरिजिन मुझे याद नहीं आ रहा है। 134 इसका आंसर जाना चाहिए। नेक्स्ट, द लिमिट ऑफ द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स टू। लिमिट ऑफ द टेरिटोरियल वाटर क्या है इंडिया का, अगर ये इंडिया है तो कोस्टल रीजन अगर हम देखें तो ये जो 12 नॉटिकल माइल्स हैं, ये 12 नॉटिकल माइल्स क्या होता है,
टेरिटोरियल, नीचे लिखूं मैं टेरिटोरियल, टेरिटोरियल रेंज। और ये ठीक उससे आगे 12 नॉटिकल माइल्स क्या होता है, कंटिजुअस, कंटिगुअस। और 200 नॉटिकल माइल्स अगर हम लिख लें, आफ्टर 200 नॉटिकल माइल्स क्या हो जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो क्या आंसर जाएगा, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, भारत की क्षेत्रीय जल सीमा कितनी है, 12 नॉटिकल माइल्स। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से किस राज्य की समुद्री तटरेखा लंबी है, किसकी है, गुजरात की। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following city are located on western coast of India, जंजीरा कहाँ है, महाराष्ट्र, मतलब वेस्टर्न कोस्ट हमसे पूछ रहा है तो ये वेस्टर्न कोस्ट पे आ जाएगा जंजीरा, क्योंकि महाराष्ट्र में है। उडुपी हो गया आपका कहाँ, कर्नाटक, तो ये भी वो वेस्टर्न कोस्ट पे आ गया। ओरिविले कहाँ है, ये पुडुचेरी के आसपास है, ईस्टर्न कोस्ट है ना, तो ओरिविले नहीं है। टुटीकोरिन कहाँ है, ये ईस्टर्न पोर्ट है टुटीकोरिन, तमिलनाडु में। ईस्टर्न पोर्ट कहाँ है, ये तमिलनाडु में। तो 3 और 4 गलत हैं, 1 और 2 सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज केप कॉमोरिन, अभी अभी हमने पीछे जो दूसरा तीसरा या चौथा पांचवा को एक सवाल किया था, जहां क्या था कि अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन जहां मिलती है वो कौन सी जगह है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को ही क्या कहते हैं, केप कॉमोरिन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, हाईएस्ट पीक पूछ रहा है किसका, अंडमान और निकोबार का। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कौन सी है, सेडल पीक, नॉर्थ अंडमान में है ये सेडल पीक। कहाँ है, नॉर्थ अंडमान में, नॉर्थ अंडमान। माउंट थूलियर के बारे में पूछ रहा है हमसे, ये कहाँ है, ये निकोबार में है, निकोबार और ग्रेट निकोबार में। और डियावलो, माउंट डियावलो ये कहाँ है, ये मिडिल अंडमान में है, मिडिल अंडमान। और क्वाले कहाँ है, ये लिटिल अंडमान। ठीक है, चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोल्केनिक आइलैंड इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक ज्वालामुखी द्वीप है, कौन सा है, ये इकलौता है, द ओनली एक्टिव वोल्केनो, कौन सा है, लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, बैरन आइलैंड्स। बैरन आइलैंड क्या है, अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की राजधानी का है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर से कुछ 135 किलोमीटर की दूरी पे है। ये अकेला एक्टिव वोल्केनो है साउथ एशिया का, एक्टिव वोल्केनो है कहाँ का, साउथ एशिया का। ठीक है, सो इट इज इंपॉर्टेंट, बैरन आइलैंड। नेक्स्ट, श्रीहरिकोटा इज लोकेटेड इन, कहाँ लोकेटेड है श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा फेमस किस चीज के लिए, ये क्या है, प्राइमरी लॉन्च सेंटर किसका, इसरो का। प्राइमरी लॉन्च सेंटर है किसका, लॉन्च सेंटर, लॉन्च सेंटर ऑफ इसरो। ठीक है, ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, किस लेक के पास, नियर पुलिकट लेक। ठीक है, जितने भी जीएसएलवी पीएसएलवी रॉकेट्स लॉन्च हुए हैं किससे हुए हैं, श्रीहरिकोटा से। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ज्योग्राफिकली क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान और निकोबार। तो निकोबार में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार, कौन है क्लोजेस्ट, सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, श्रीलंका। सुमात्रा है, उसके बाद बोर्नियो है। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया अटोल्स आर कॉमनली फाउंड, नियर सुंदरबंस, नियर लक्षद्वीप, नियर खम्बत गल्फ, नियर रामेश्वरम। अटोल्स कहाँ मिलते हैं, अटोल्स मिलते हैं लक्षद्वीप में, है ना। लक्षद्वीप की कैपिटल कहाँ है,
कावारत्ती, कावा कावारत्ती इज द कैपिटल। इसका सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है? मिनिकॉय। 9 डिग्री चैनल से ये सेपरेट होती है मिनिकॉय, ठीक है, मिनिकॉय आइलैंड, मालदीव से ठीक ऊपर। अगला, द मोस्ट पॉपुलस आइलैंड ऑफ इंडिया, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है? मजूली, अंडमान, लक्षद्वीप और सॉल्सेट। सॉल्सेट इसका आंसर होगा। ये बॉम्बे वाला पार्ट, मुंबई वाला पार्ट है ये। सॉल्सेट आइलैंड जो है ये मुंबई वाला पार्ट है, सबसे ज्यादा पॉपुलस है। मजूली क्या है? मजूली क्या है? रिवराइन आइलैंड है। रिवराइन आइलैंड कौन सी नदी पे है? अकेला रिवराइन आइलैंड है मजूली। कौन सी नदी पे है? ब्रह्मपुत्र पे। कहाँ? असम में। ब्रह्मपुत्र का ये ब्रह्मपुत्र नदी का ही ये आइलैंड है, इसलिए रिवराइन आइलैंड इसको बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र असम में, ठीक है। अंडमान और लक्षद्वीप को हम जानते ही हैं। द कोरी क्रीक, कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है कोरी क्रीक? रन ऑफ कच्छ में, रन ऑफ कच्छ में कोरी क्रीक। नेक्स्ट, द एडम्स ब्रिज, एडम्स ब्रिज बिगिंस फ्रॉम। अब ये एडम्स ब्रिज की कितनी अच्छी कहानी है कि ये काल्पनिक ब्रिज मानते हैं इसको। क्या मानते हैं इसको? काल्पनिक। क्यों है ये काल्पनिक? ऐसा कहते हैं कि यहाँ पत्थर बिछा के यहाँ से लंका की ओर गया, लंका की तरफ राम भगवान गए थे, तो ये इमेजिनरी है। लेकिन हमें क्या जानना है कि अगर ये पॉइंट को हम मानते हैं, एक ऐसा ट्रायंगुलर शेप मान लेते हैं, तो ये रामेश्वरम है, रामेश्वरम है। दिस इज पंबन आइलैंड, पंबन आइलैंड, ठीक है। और यहां कहीं है धनुषकोडी, जहां से एडम ब्रिज शुरू होता है, धनुषकोडी, ठीक है। इधर आ गया आपका मन्नार आइलैंड, टुक 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 टुक, ये जो इसको कनेक्ट करते हैं हम, ऐसा पत्थर बिछाया था, ठीक है, इमेजिनरी आइलैंड है ये। तो ये रामेश्वरम है, ये मेन लैंड है इंडिया का। ये धनुषकोडी, रामेश्वरम, पंबन आइलैंड का ही लास्ट पार्ट है, ठीक है। अभी इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए कि इंडिया की रामेश्वरम को मेनलैंड इंडिया से जोड़ने वाली जो वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज बनी है, वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, उसको क्या बोलते हैं? पंबन ब्रिज बोल रहे हैं, ठीक है, पंबन ब्रिज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अभी एडम्स ब्रिज को जब पूछ सकते हैं तो पंबन्स ब्रिज को भी पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल करंट में चल रहा है, तो ये हमारा जानना जरूरी है कि किसको जोड़ रहा है? रामेश्वरम को मेनलैंड इंडिया से, ठीक है। ये ब्रिज जोड़ रहा है पंबन ब्रिज। वर्टिकल लिफ्ट क्यों है? कि जब शिप्स को निकलना होगा तो ये अपलिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। द एडम्स ब्रिज बिगिंस फ्रॉम धनुषकोडी, तो हमने पंबन भी देख लिया, रामेश्वरम भी देख लिया, ठीक है। एक कंफर्म कर लेते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन था। हमारा क्वेश्चन था कि क्वेश्चन नंबर, अगर देखें तो पीछे हमें कंफ्यूजन हो गया था कौन से क्वेश्चन में। चेनाब, चेनाब रिवर के ओरिजिन में, चेनाब रिवर ओरिजिन, राइट। ये हमने सही आंसर किया था। चेनाब बाराशिगरी से नहीं आता है, ये चंद्रभागा नदी से आता है, ये लिपुलेख से। चलिए, तो हमने ये देख लिया, ये क्वेश्चंस देख लिए। तो ये हमारे फर्स्ट 52 क्वेश्चंस थे ज्योग्राफी सीरीज के। ये हमारा पहला सेशन था। ऐसे ऐसे हम और भी सेशंस लेंगे जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सेशन आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम और बढ़िया बढ़िया सेशंस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के आपके लिए ला सकें। तो स्टे फिट एंड कीप स्टडिंग, एग्जाम्स पास हैं,
थैंक यू सो मच।